बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ज़ेरे ज़मीन पानी का तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक केस की समाअत हुई है। लाहौर हाई कोर्ट ने मुल्तान में दरख्त काटने पर पाबंदी लगा दी है। महकमा माहौलियात और MJ को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म भी दे दिया गया है। आइंदा समाअत पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर माहौलियात को रिपोर्ट समेत पेश होने का हुक्म भी दे दिया गया है। इसके अलावा अदालत का हुकूमत को 15 रोज में माहौलियाती काउंसिल का इजलास बुलाने का हुक्म भी सादर कर दिया गया है। माहौलियाती काउंसिल को एयर क्वालिटी इंडेक्स का असर जायजा लेने का हुक्म दिया गया है, जबकि अदालत का आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रीज और भट्टों के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म सामने आ गया है। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली शाह समेत दीगर अफसरान पेश हुए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मलिक अशरफ। मलिक अशरफ साहब, बताइएगा क्या कहेंगे अदालत के इस फैसले पर? जी, आपने काफी तफसील से बता दिया है। यही लाहौर हाई कोर्ट ने आर्डर किए हैं कि उन्होंने मुल्तान में दरख्त काटने पर पाबंदी ऐड की है और अदालत में जो MD हैं मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो है तलका अफसरान, उनको ज़ाती सैयद में तलब किया है और साथ ये भी हुक्म दिया है कि महकमा माहौलियात जो है वो इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट देगा। और अदालत ने दरख्त काटने के हवाले से कहा है कि दरख्तों को बचाकर माहौलियाती आलूदगी को बचाया जा सकता है। जैसे शायद करीम ने इस केस की समाअत की, जहाँ पे अदालत ने एनवायरमेंट कमीशन है उनकी जान से रिपोर्ट जमा कराई गई थी और इसमें अदालत में समाअत के दौरान ही अदालत को आगाह किया गया कि मुल्तान में दरख्त काटे जा रहे हैं और माहौलियाती आलूदगी बढ़ रही है, जिसकी कहीं ने फौरी तौर पर मुल्तान में दरख्त काटने पर पाबंदी ऐड की है और केस की समाअत आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी करते हुए MDA और इसके अलावा महकमा माहौलियात से रिपोर्ट तलब की है और माहौलियाती आलूदगी पैदा करने वाली जो फैक्ट्रियां हैं और भट्टे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई जारी रखने का हुक्म दिया है। और अदालत ने हुकूमत को ये भी हुक्म दिया है कि 15 रोज के अंदर अंदर माहौलियाती कौंसल जो है उसका इजलास मुनक्किद किया जाए। जी, 15 दिनों के अंदर अंदर इजलास मुनक्किद किया जाएगा। मलिक अशरफ, शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के हुक्म पर शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। शुजाबाद में चीनी की जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। असिस्टेंट कमिश्नर ने छापा मारकर गोदाम से 1700 बोरी चीनी बरामद कर ली है। गोदाम को सील कर दिया गया है, जबकि गोदाम मालिक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के हुक्म पर शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है। शुजाबाद में चीनी की जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने छापा मारकर गोदाम से 1700 बोरी चीनी बरामद कर ली है, जबकि गोदाम को मुकम्मल सील कर दिया गया है। गोदाम मालिक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। आपको हम खबर दे रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के हुक्म पर शुगर माफिया के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन किया गया है। शुजाबाद में चीनी की जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ ये ऑपरेशन किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर ने छापा मारकर गोदाम से 1700 बोरी चीनी बरामद कर ली है। गोदाम को सील कर दिया गया है, जबकि गोदाम मालिक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। वाकया पेश आया है शुजाबाद में, जहां पर चीनी की जहीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर ने छापा मारकर गोदाम से 1700 बोरी चीनी बरामद कर ली है। यूटिलिटी स्टोर्स पर ब्रांड घी महंगा हो गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर ब्रांड घी 7 रुपए फी किलो महंगा कर दिया गया है। ब्रांड घी की कीमत 291 रुपए से बढ़ाकर 298 रुपए फी किलो कर दी गई है। ब्रांड घी कुकिंग ऑयल की कीमत में 6 से 9 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया है, जबकि कुकिंग ऑयल की कीमत में 291 से बढ़ाकर 300 रुपए फी किलो कर दी गई है। इसी हवाले से हमें अपडेट देंगे वकास अजीम। वकास, बताइएगा। जी, यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ने रमजान मुबारक से कबल पाकिस्तान के मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर पर ब्रांडेड घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफा कर दिया है और यूटिलिटी स्टोर पर ब्रांडेड घी की कीमत में तकरीबन 7 रुपए का इजाफा फी किलो किया गया है और ब्रांडेड घी की कीमत 291 रुपए से बढ़ाकर 298 रुपए फी किलो कर दी गई है, जबकि यूटिलिटी स्टोर पर ब्रांडेड कुकिंग ऑयल की कीमत में 6 से 9 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर पर ब्रांडेड कुकिंग ऑयल की कीमत अब 291 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए फी किलो कर दी गई है और यूटिलिटी स्टोर ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कीमतों में इजाफे का जो इतलाक है वो फौरी तौर पर कर दिया गया है। जी, इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया वकास अजीम हमें अपडेट करने का। और अब आपको बताएं कि रहीम यार खान के लिए बड़ा एजाज। रहीम यार खान से ताल्लुक रखने वाले नौजवान सर्जन डॉक्टर उस्मान तारिक ने रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स इंग्लैंड एयरलैंड में MRCS के इम्तिहान में पूरी दुनिया में पहली पोजीशन हासिल कर ली है। मजीद बता रहे हैं ब्यूरो चीफ आसिम सदीक।
رحیم یار خان کے لیے ایک بڑا اعزاز ہے کہ رحیم یار خان سے تعلق رکھنے والے سرجن، نوجوان سرجن ڈاکٹر عثمان طارق نے پوری دنیا میں سرجری کے ایگزام میں پوری پوزیشن حاصل کی. انہوں نے یہ پوزیشن رائل کالج آف سرجنز انگلینڈ اور آئرلینڈ میں سے حاصل کی ہے. ڈاکٹر عثمان طارق صاحب، آپ کو ہماری طرف سے مبارک ہو. تو کیا سرجری کے حوالے سے جو آپ نے پوری پوزیشن حاصل کی، کتنے ممالک اس میں ڈاکٹرز شامل تھے، اور کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں، جو آپ نے MRCS کی جو ڈگری حاصل کی ہے، تو اس میں کتنے سرجنز کے لیے اہم ہوتی ہے، اور خاص طور پر آپ کو کیا سیکھنے کا ملا، کتنی اسٹرگل کی آپ نے جو پوزیشن آپ نے حاصل کی؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں روہی ٹی وی کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری اس اچیومنٹ پہ مجھے کوریج دی. جس طرح کہ آپ نے میرے سے پوچھا ہے کہ MRCS ایگزام یہ کیا ہے، تھوڑا سا میں اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ممبرشپ رائل کالج آف سرجن انگلینڈ اور آئرلینڈ کا ایگزام ہوتا ہے ہر سال، جس میں پوری دنیا سے 8 سے 10 ہزار سرجنز جو ہے اس میں حصہ لیتے ہیں، اور صرف اس امتحان کا 30% جو ہے وہ پاسنگ ریٹ ہے. یہ کسی بھی پاکستانی کو پوری دنیا میں پہلا اعزاز حاصل ہوا ہے کہ جس نے 93% مارکس اس ایگزام میں حاصل کیے ہیں. اور اس کے لیے جو محنت ہے وہ اندازہ کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ڈیوٹی کے ساتھ پڑھنا وہ ایک ہر بندے کو، ہر ڈاکٹر کو یہ پتہ ہے کہ بہت مشکل ہے. تو لیکن اللہ تعالیٰ کے شکر سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ مجھے اس امتحان میں اتنی بڑی کامیابی سے نوازا، جس کی وجہ سے میں نے پورے اپنے شہر رحیم یار خان کا اور پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا. پورے رحیم یار خان نے پاکستان کا نام دنیا میں روشن کیا ہے. بیورو چیف آصم صدیق، شکریہ. جنوبی پنجاب میں کورونا کی تیسری لہر شدید ترین ہو گئی ہے. مزید 8 افراد زندگی کی بازی ہار چکے ہیں. بہاولپور میں 4، ملتان میں 2، رحیم یار خان اور مظفر گڑھ میں ایک مریض جاں بحق. ملتان میں 96، بہاولپور میں 75 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ سرگودا میں 37، رحیم یار خان 34، ڈی جی خان 12، مظفر گڑھ 6 اور میاں والی میں 2 افراد کورونا کا شکار ہو گئے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. جنوبی پنجاب میں کورونا کی تیسری لہر شدید ترین ہو گئی ہے. مزید 8 افراد زندگی کی بازی ہار چکے ہیں. بہاولپور میں 4، ملتان میں 2 اور رحیم یار خان اور مظفر گڑھ میں ایک مریض جاں بحق ہو گیا ہے. شہری احتیاط کریں، ماسک کا استعمال کریں. مقدمات جرمانے بھی شہریوں کو SOPs پر عمل نہ کروا سکے. جنوبی پنجاب میں کورونا SOPs کی دھجیاں اڑا دی گئیں. نہ ماسک کا استعمال کیا گیا، نہ ہی سماجی فاصلے کا خیال رکھا گیا. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. شہری احتیاط کریں، ماسک کا استعمال کریں. مقدمات جرمانے بھی شہریوں کو SOPs پر عمل درآمد نہیں کروا سکے ہیں. جنوبی پنجاب میں کورونا SOPs کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں. نہ ماسک کا استعمال کیا جا رہا ہے اور نہ ہی سماجی فاصلے کا خیال رکھا جا رہا ہے. حکومت پنجاب کی ہدایات پر کورونا SOPs کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں. 4 افراد گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیے گئے ہیں. مزید تفصیلات بتائیں گے گوہر رحمان. جی بالکل، ملتان میں کورونا کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. شہری ہیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار نہیں دکھائی دیتے ہیں. ایسے میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے کورونا SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے. پنجاب ڈیزیز آرڈیننس کے تحت جو ہے ماسک نہ پہننے پر ضلع ملتان میں 24 گھنٹوں کے دوران 4 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، اور پنجاب ڈیزیز آرڈیننس کے تحت ہی ان افراد کے خلاف مختلف جو تھانے ہیں ان میں مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں. ضلع انتظامیہ کی جانب سے SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے اور جو 6 بجے کا وقت دیا گیا ہے سمارٹ لاک ڈاؤن کا، اس پر عمل درآمد نہ کرنے پر مجموعی طور پر اگر بات کی جائے تو 24 گھنٹوں کے دوران 28 کے قریب جو دکانیں ہیں انہیں سیل کیا گیا ہے. اسی طرح ملتان کے ایک بڑے ریسٹورنٹ میں ڈائننگ کا سلسلہ جاری تھا، وہاں پر بھی اسسٹنٹ کمشنر سٹی خواجہ عمیر محمود کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے. ایک بڑے ریسٹورنٹ کو سیل کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرا سٹی ٹرانسپورٹ پر پابندی عائد کی گئی ہے ضلع انتظامیہ کی جانب سے، اس کے حوالے سے بھی کریک ڈاؤن جاری ہے. سیکٹری RTA کی جانب سے کارروائی کرتے ہوئے 13 جو بسیں ہیں انہیں تحویل میں لے لیا گیا ہے، ان کے چالان کیے گئے ہیں. مجموعی طور پر اگر بات کی جائے تو ضلع ملتان میں جو کارروائیاں کی گئی ہیں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی جانب سے، ضلع انتظامیہ کے اسسٹنٹ کمشنرز کی جانب سے،
1,45,000 रुपए से जायद का जो है वो जुर्माना आयद किया गया है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ जगहों को सील कर दिया गया है। शुक्रिया गौहर रहमान हमें अपडेट करने का। कोरोना वायरस की तीसरी लहर मुल्तान समेत पंजाब के दीगर अजला में आज मुकम्मल लॉकडाउन, तमाम तिजारती सरगर्मियां बंद, शहरियों की जानिब से कोरोना के SOPs पर अमल ना हो सका है। मजीद बता रहे हैं इब्राहिम खान। बिल्कुल, मुल्तान समेत पंजाब के दीगर अजला में आज जो है वो मुकम्मल लॉकडाउन है। तमाम तजारती सरगर्मियाँ जो हैं वो बंद हैं। मजीद अगर मार्केट्स में हम यहाँ शहर में मुल्तान में अगर SOPs के हवाले से बात करें तो फिल वक्त जो है SOPs पर जो है इतना ज़्यादा अमल दरामद जो है वो नहीं किया जा रहा है शहरी की जानिब से। अगर मेरा कैमरा मैन नईम कुरैशी आपको दिखा सके तो मैं मौजूद हूँ मुल्तान के मेन बाज़ार में, और यहाँ पर जो है लोगों की जानिब से SOPs जो है इतना ज़्यादा फॉलो जो है वो नहीं किए जा रहे हैं। ना समाजी फासला जो है वो इख्तियार किया जा रहा है और ना ही जो है वो मास्क पहना जा रहा है। मजीद हम जानने की कोशिश करते हैं लोगों से कि क्या कहेंगे कि क्यों जो है SOPs को जो है वो फॉलो जो है वो नहीं किया जा रहा है। भाईजान बताइएगा, कोरोना की तीसरी लहर को किस तरह से देख रहे हैं? लोग मास्क नहीं पहन रहे, क्यों नहीं पहन रहे? क्या सीरियस नहीं ले रहे इस मसले को? क्या वजह हो सकती है? कोरोना को मास्क पहनना लाजमी है क्योंकि इससे बचाव का वाहिद मास्क है। पहन क्यों नहीं रहे फिर लोग? भाई ये इसी माहौल की वजह से, यानी कि इधर गैदरिंग आवाम की ज़्यादा है, इसी वजह से लोग मास्क नहीं पहन रहे। लोग ज़्यादा हैं जी, लोग इस मसले को सीरियस नहीं ले रहे, यही कहना है। तो SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा है। इब्राहिम खान शुक्रिया। अब रुख करते हैं बहावलपुर का, जहां पर लॉकडाउन के बायस शहर के बेशतर तजारती मराकज बंद हैं। अंदरूनी शहर में कुछ ताजरों ने दुकानें खोली हैं। इसी पर मजीद अपडेट करेंगे ब्यूरो चीफ तैयब सैफ। बहावलपुर में आज जुमा है और साथ ही लॉकडाउन भी है। तो जुमे के दिन बहावलपुर के अंदर रवायती छुट्टी होती है, तमाम ताजरान छुट्टी करते हैं और साथ में जब हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन का इनेकाद का ऐलान किया गया है तो उसके साथ ही ताजरों ने आज के दिन को कारोबार बंद किया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बंदिश की और इंतजामात की तो सिर्फ और सिर्फ ये जो तमाम मरकजी शाहराहें हैं जहाँ पर इंतजामिया की नज़रें हैं वहाँ पर तो ये SOPs फॉलो होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम अंदरूनी शहर की बात करते हैं तो वहाँ पर तमाम तर जो तजारती मराकज़ हैं वो हमें खुले हुए दिखाई देते हैं। बेशतर दुकानें हमें खुली हुई दिखाई देती हैं, जिसमें कपड़े की दुकानें भी शामिल हैं, जूतों की, बर्तनों की, और दूसरी जो मनियारी की और किराने की दुकानें हैं वो तमाम की तमाम खुली हुई हमें दिखाई देती हैं। जबकि इंतजामिया का ये कहना है कि हमने शहर में तमाम तर जो SOPs हैं वो फॉलो करवाए हुए हैं, लेकिन अंदरून शहर के अंदर ये तमाम तर चीज़ें पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। इस वक्त सूरत हाल बाज़ार के अंदर ये है कि छुट्टी होने के बावजूद बाज़ार के अंदर कस्टमर मौजूद है, दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन कुछ हद तक दुकानें बंद भी हैं और कस्टमर्स की तादाद भी कुछ हद तक कम है। लेकिन ना वहाँ पर पुलिस जा रही है ना इंतजामिया जा रही है, जबकि इंतजामिया का ये कहना है कि उन्होंने 24 घंटे के अंदर कुल 11 कार्रवाइयाँ की हैं ताजरों के खिलाफ, जिसमें माल्टन भी रेलवे रोड और अंदरून बाजार के अंदर ये कार्रवाई की गई है, जिसमें 5 दुकानों को सील किया गया। ताजरों की जानिब से SOPs पर फॉलो नहीं किया जा रहा। शुक्रिया तैयब सैफ हमें अपडेट करने का। रुख करेंगे डेरा गाजी खान का, वहां पर भी कोरोना वायरस के हवाले से हफ्तावार लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन के बायस शहर की तमाम मेन मार्केट्स बंद है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे आशिर इशफाक। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में भी हफ्तावार लॉकडाउन जारी है। जुम्मा और हफ्ता को इंतजामिया की जानिब से मार्केटें बंद रखने की हिदायत की गई थी, जबकि इस टाइम भी हम मौजूद हैं फर्नीचर मार्केट में। तमाम की तमाम दुकानें इस टाइम फर्नीचर मार्केट में भी बंद है। इसी तरह से मोटरसाइकिल मार्केट की बात की जाए तो मोटरसाइकिल मार्केट भी बंद है, कार मार्केट भी बंद है। मेन बाज़ार की बात की जाए तो मेन बाज़ार भी बंद है। खसूसी तौर के ऊपर कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र लॉकडाउन का फैसला किया गया था और लॉकडाउन के हवाले से आज भी बाकायदा तौर के ऊपर तमाम की तमाम दुकानें बंद हैं। जबकि इंतजामिया की जानब से खसूसी तौर के ऊपर जो एसोसिएशंस हैं, जो ओहदेदारान हैं एसोसिएशंस के, उनसे मुलाकातें की गई थी और उनको कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने के हवाले से और लॉकडाउन के हवाले से बाकायदा तौर के ऊपर बातचीत की गई थी और उनको एतमाद में लाया गया था। जबकि उनकी जानब से भी मुकम्मल लॉकडाउन करने की जुम्मे और हफ्ते को SOPs के खिलाफ वर्जी की जा रही है। आसिर इशफाक शुक्रिया। दूसरी जानिब ताजिर बरादरी ने हुकूमती फैसले को हवा में उड़ा दिया है। गुज़श्ता रोज डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जुम्मे और हफ्ते के रोज दुकानें बंद का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था, मगर ताजिर बरादरी ने आज भी दुकानें खोली हैं। मजीद बता रहे हैं आमिर डोगर। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ की जानिब से गुज़िश्ता रोज जुम्मे और हफ्ते के रोज मुजफ्फरगढ़ में लॉकडाउन का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, मगर ताजिर बिरादरी ने इस नोटिफिकेशन को हवा में उड़ा दिया और मुजफ्फरगढ़ शहर के गुंजान आबाद इलाके जिनमें ममला चौक, कचहरी चौक, प्रेस क्लब चौक, प्यास पार्क, इसके अलावा अंदरून शहर की जितने भी मार्केट्स हैं वो 80% से ज़ायद ओपन है और कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। शहरी इस वक्त हमारे साथ
मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस हवाले से जानते हैं। मुझे ये बताएगा कि जो डीसी साहब ने कल नोटिफिकेशन जारी किया था उस पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा? जो डीसी साहब ने कल नोटिफिकेशन जारी किया था उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। इस शहर में तकरीबन 80% दुकानें खुली हैं। डीसीओ साहब ने कहा था जुम्मे और हफ्ते को दुकानें ये बंद रहेंगी, लिहाजा 80% दुकानें खुली हुई। एसओपी कोरोना पे कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। यहाँ पर की जानिब से ये कहा गया है कि मुजफ्फरगढ़ में 80% से शुक्रिया हामिद डोगर हमें तफसीलात बताने का। खानीवाल में हुकूमत पंजाब की जानिब से हफ्तावार लॉकडाउन के पहले रोज असिस्टेंट कमिश्नर बख्तियार इस्माइल ने बाजारों का दौरा किया है। इस हवाले से हमें अपडेट देंगे नदीम मुगल। हुकूमत पंजाब की जानिब से कोरोना वायरस से शहरियों को बचाने के लिए हफ्तावार 2 रोज़ा स्मार्ट लॉकडाउन के सिलसिले में आज पहला रोज़ है, जुमे का रोज़। तो असिस्टेंट कमिश्नर खानेवाल ने खानेवाल के मुख्तलिफ बाज़ारों का राउंड किया है और खिलाफ वर्जी करने वालों को तनबीह भी की है कि उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। मज़ीद हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट कमिश्नर खानेवाल इस्माइल बख्तियार साहब से मौजूद हैं। सर, आज स्मार्ट लॉकडाउन का पहला दिन है, जुमे का दिन है, आपने मार्केटों का विजिट भी किया, तो क्या सूरत हाल है? जी बहुत शुक्रिया। जो है कोरोना की तीसरी लहर जो है शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और इसी के जो है मुनासबत पे जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 2 दिन यानी कि वीकेंड्स पर उन्होंने बंद करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। चूँकि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में प्रपोजल गई थी कि वो वीकेंड्स के बजाय फ्राइडे एंड जो है हफ्ते के दिन वो बंद रहेंगे। इसी सिलसिले में जो है आज फ्राइडे है, जुमे का दिन है, तो हम बाज़ार आए हुए हैं। जो दुकानें खोले हुए हैं उनको सेल कर रहे हैं। जो लोग जो है बाहर अपने दुकान के सामने खड़े हैं या बैठे हैं ताकि कस्टमर आए शटर ऊपर करके उनको डील करके फिर उनको नीचे करे, इस तरह के जो है आपने देखा कि कई दुकानों को हमने सील किया हुआ है और ये सिलसिला जारी रहेगा। ये जो हम इक़दाम कर रहे हैं ये बिज़नेस को या आपके खिलाफ नहीं है, ये कोरोना से बचाव के तदाबीर हैं, इन पर अमल करें, अपने आप को और अपने घर वालों को इस बीमारी से बचाएं। ये मकसद है लॉकडाउन खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। नदीम मुगल वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि बहावलपुर के मुख्तलिफ इलाकों में गंदम की कटाई का मरहला शुरू कर दिया गया है। काश्तकारों का कहना है कि गंदम के अखराजात ज्यादा हो गए हैं। काश्तकारों का कहना है कि हुकूमत गंदम का रेट 2000 रुपए फी मन करे। मजीद तफसीलात जानते हैं अतहर लाशार से। अतहर बताएगा। बिल्कुल ऐसे जी, बहावलपुर के मुख्तलिफ इलाकों में गंदम की कटाई का मरहला शुरू हो चुका है और ये मरहला जब शुरू होता है तो काश्तकार के चेहरों पर हमेशा से इस वसेब के लोगों ने खुशी देखी है, एक चमक देखी है। लेकिन इस दफ़ा ऐसी कुछ सूरत हाल कम ही दिखाई दे रही है। उसकी क्या वजह है? जो काश्तकार यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो गंदम काट रहे हैं, ज़रा उन्हीं से जानते हैं और हम आपको दिखाते भी हैं कि ये देखें जी, गंदम जो है वो सख्त गर्मी में भी हमारा काश्तकार कितनी मेहनत कर रहा है और गंदम काटी जा रही है। सुनाओ से क्या हालात हैं? गंदम की कटाई शुरू थी जे असें कटाई दा सोना शुरू थी गई है। क्या करूं, मजदूर मिलते नहीं। मजदूर 5 मान 4.5 मान 6 मान कणक मंगते हैं। ही वास्ते अस खुद परेशान भी इतने मुसाज ने 55-56 रुपया खाद है, पर अस आप ही वास्ते धुप दे खुद लगे पे चलो जेड़े को 4 बचन या 4 मान दाने बचन आप को भी बच वैसे ना। ही वास्ते बहुत परेशान है। बिजली के बिल हैं, मुसाज रहन, खुद ही इतने परेशान जन उतो औसत दाने दी है ना। तो ही वास्ते अस खुद आप ही शुरू थे मजदूर को गए उन्हें मिन्नत करूँ। कोई आते 5 मन गिनसूँ, कोई आते 6 मन गिनसूँ। अस आप ही वास्ते भी जेडे 5 मन लोगों को उड़े चलो साढ़े बाल खासन, असा खासू चलो 4 सब बचन ना, 4 आने बचन। अच्छा तो सो रेट सिंध 2000 इतना 1800 है, क्या सूरत है? हिंदी बिना करते अस खुद कणे कटेंदे पे कि 2000 या 1800 अस देवणी के 2000 को घट अस देवणी भी कहनी 1800 ना ये खाब कट जमे अस 2000 की वजह करके साको लिहाज रखने को 5 मान गिनसो अस आप खुद गर्मी दे कटेंदे बैठे ही थोप दे 5600 4000 5000 रुपए दी 4500 रुपए दी नाइट्रोफास दी बोरी 6000 दी डीएपी दी बोरी ही वैसे करते अस खुद कणे कटेंदे पे देवणी कहनी 1800 पे देनी नहीं है। और एक चीज और हम इनसे पूछ लेते हैं, कणक दी कटाई थी ही तो काश्तकार खुश होंदा हा, मेले होंदे हन, खुशियां होंदे हन, हुण वो चीज नजर नहीं आंदी। उनकी क्या सामने हालात ऐसे हर बंदा परेशान है। कोई केड़ी चीज तू कित तू हुण देखो असा खुद परेशान जगह सागू कोई 4 ने बच्चे ना ते असा लिहाज ना मिलूंगा ही वास्ते सब कुछ है नहीं बजी बस आप ही को कितु खुशहाल थी हूँ भी फसल सारी अच्छी बनसी तो खुशहाल थी तू जल्द फसल सारी ना अच्छी बनसी कितु खुशहाल थी तू असा भी सागू को 4 ने बच्चे ना असा जरूरी धोपे जा खजल खुआरी परेशान थी हुआ मजदूर को असा मिलूंगा भाई मजदूर सनू अभी कपो दाने खुद असा आप परेशान है। खुद जो है वो परेशान हैं और इस वक्त जो मेले होते थे गंदम की कटाई पे वो भी हमें अब कहीं नजर नहीं आते।
اس کی وجہ یہ ہے کہ کاشتکار کو جو یہاں سے بچت ہوتی تھی گندم کے اوپر، اس کی شادی برادری چیزیں گھر کا بنانا، خوشیاں ہوتی تھیں، میلے ہوتے تھے، لیکن اب وہ صورتحال اس لیے نہیں ہے کہ گندم کا ریٹ بھی کم ہے اور اس کے اخراجات جو ہیں وہ زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن ہمارا کاشتکار اس ملک کو اناج پورا کرنے کے لیے اس کڑکتی دھوپ میں بھی، سخت دھوپ میں بھی اس وقت بھی اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ جی، گندم کا ریٹ 2000 روپے فی من کرنے کا مطالبہ ہے۔ تھرلا شاری شکریہ۔ دوسری جانب ملتان میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے جہاں پر گندم کی فصل آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں علی ریاض۔ بالکل، صوبہ پنجاب میں جہاں مختلف اضلاع میں جو گندم ہے وہ پک کر تیار ہو گئی ہے اور اس کی کٹائی کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے، لیکن اگر ملتان ڈویژن میں اس حوالے سے بات کی جائے تو گندم میں ابھی کچھ وقت باقی ہے۔ کچھ اضلاع میں 1 اپریل سے جو گندم کی کٹائی ہے اس کا آغاز کر دیا گیا اور جو کپاس کی بجائی ہے وہ شروع ہو گئی ہے، لیکن ملتان ڈویژن میں ابھی تھوڑا سا وقت ہے۔ میرا کیمرہ مین عامر شاہ آپ کو دکھا سکے، میں اس وقت گندم کے کھیت میں موجود ہوں اور یہاں پر بھی جو گندم کے سٹے ہیں وہ مکمل طور پر جو ہے پیلے ہو کر پکے نہیں ہیں، تو ابھی تھوڑا وقت ہے، لیکن آخری مراحل میں ہے۔ 5 سے 10 روز میں یعنی کہ 15 اپریل سے جو گندم کی کٹائی ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ تو اس سلسلے میں بات کرتے ہیں، میرے ساتھ کاشتکار موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ چند روز قبل بارشیں بھی برسی ہیں، تو بارشوں کے پیش نظر کتنا نقصان ہوا ہے گندم کی فصل کو، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے تو بتائیں کتنے ایکڑ پہ آپ کی اس سال گندم تھی؟ بارشیں بھی ہوئی ہیں، نقصان بھی ہوا ہے، چند روز باقی رہ گئی ہیں، کیسی فصل ہے اس بار؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بارش کی وجہ سے نقصان تو ہوا ہے اور یہ کچھ گندم جو ہے نا گر گئی ہے، اس حساب سے جو ہے نا گندم کا دانہ ابھی کچا تھا، وہ گرنے کی وجہ سے کم بھی وزن پڑ سکتا ہے۔ زیادہ تو اتنا نقصان نہیں ہوا کیونکہ بارش کم ہی آئی ہے، پہلے آ جاتی تو اسی وجہ سے بیماریاں بھی نہیں لگیں زیادہ، تو انشاءاللہ 15 اپریل تک شروع کر دیں گے ہاتھ لگانا اور کٹائی شروع ہو جائے گی۔ جی، 15 اپریل سے کٹائی شروع ہو جائے گی۔ امید دکھائی دیتے ہیں، شکریہ علی ریاض ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ دوسری جانب یزمان میں گندم کی کٹائی کا آغاز ہو گیا ہے، جس پر کسان خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ مزید تفصیلات بتائیں گے شیخ وسیم۔ کاشتکاروں کی شب و روز 6 ماہ کی محنت کا پھل ملنے کا وقت آ چکا ہے اور زمین پر یہ سونے کی جو سنہری چادر ہے وہ اس کی گندم کی فصل پک کر تیار ہو چکی ہے، جس کی کٹائی کا بھی سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ شدید گرمی بھی ہے اور لوگ کووڈ-19 سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کرتے ہوئے گندم کی کٹائی میں مصروف ہیں۔ اس وقت کاشتکار موجود ہیں۔ السلام علیکم بھائی جان، ٹائم دیں ذرا 1 منٹ مجھے۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ۔ گندم کی کٹائی کا آغاز ہو گیا، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ گندم کی کٹائی دا الحمدللہ ساڑی 6 مہینے دی فصل ساڑے سامنے آ گئی ہے، ساڑی محنت جڑی 6 مہینے دی کر رہے ہیں تے اس دے وچ ماشاءاللہ گندم سونی ہوئی سی، لیکن بارشاں دی وجہ تے طوفان دی وجہ تو ساڈا کافی سارا نقصان ہویا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو گزشتہ بارشوں کے باعث فصلوں کا نقصان ہوا ہے؟ صحیح شیخ وسیم، شکریہ۔ میاں والی میں گندم خریداری کے اہداف کی تکمیل کے لیے اسسٹنٹ کمشنرز اور محکمہ خوراک کے افسران تھانہ اور موضع لیول پر کاشتکاروں سے رابطہ کریں گے۔ اسی پر مزید تفصیلات بتا رہے ہیں اختر نجات۔ جی بالکل، گندم خریداری کے حوالے سے ڈسٹرکٹ انتظامیہ متحرک ہو چکی ہے۔ ڈپٹی کمشنر عمر شیر چٹھا کی زیر صدارت ایک عام اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں اسسٹنٹ کمشنر اور محکمہ فوڈ کے جو افسران ہیں ان کو ڈی سی کی جانب سے ہدایت کی گئی ہے کہ وہ تھانہ لیول پر اور موضع جات لیول پر کاشتکاروں سے رابطہ کریں۔ اس کے علاوہ کچا گجرات کا جو علاقہ ہے وہاں پہ سب فوڈ سینٹر بھی قائم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ڈی سی نے تمام افسران کو یہ ہدایت جاری کی کہ تمام کاشتکاروں کو یہ بتایا جائے کہ دفعہ 3/6 کے تحت اگر غیر قانونی طور پر گندم جو ہے شکریہ اختر مجاز ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ ڈیرہ غازی خان میں کاٹن کی کاشت کو بڑھانے کے لیے محکمہ زراعت متحرک ہو گیا ہے۔ محکمہ زراعت توسیع کی جانب سے کاشتکاروں کو کاٹن کے حوالے سے ٹریننگ دی جائے گی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عاشر اشفاق سے۔ جی بالکل، ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں کپاس کی کاشت کے حوالے سے محکمہ زراعت کی جانب سے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ خصوصی طور کے اوپر کپاس کو پروموٹ کرنے کے لیے محکمہ زراعت توسیع کی جانب سے کاشتکاروں کو باقاعدہ طور کے اوپر
ट्रेनिंग करवाई जाएगी और इसके हवाले से जो ज़राअत ऑफिसर्स हैं उनकी खसूसी तौर के ऊपर जो ड्यूटियां हैं वो भी लगा दी गई हैं। ट्रेनिंग का सिलसिला कब से शुरू होगा और डेरा गाजी खान डिवीजन में कपास की काश्त कब से शुरू होगी, कितनी एकड़ पर काश्त होगी, हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत ओसी, इनसे मजीद बात कर लेते हैं। गुलाम साहब, क्या कहना चाहेंगे सर, कितनी एकड़ पर कपास काश्त होगी और इसके हवाले से महकमा ज़राअत की जानब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, ट्रेनिंग शेड्यूल कब से जारी किया जाएगा और कब से ट्रेनिंग शुरू कराई जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि काटन का जो है ना हमारे इकानमी में इम्पॉर्टेंट रोल है। इस दफ़ा गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक हम पुरजोर तरीके से काटन कैंपेन चला रहे हैं। इस वक्त हमारे काटन प्रोग्राम फाइनल हो चुके हैं। 7 एग्रीकल्चर अफिसरान की ट्रेनिंग पे ड्यूटी लगाई गई है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह इस दफ़ा हमारी काटन बेहतर होगी और ज़्यादा रकबे पर काश्त होगी। टीम्स तश्कील दे दी गई हैं। आसुर इशफाक, शुक्रिया।